नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और इसमें हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2.1। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी ये मूवमेंट कायम रहती है 10 सेकंड तक। तो इस 10 सेकंड के ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो पहली वैल्यू हमें दी गई थी वेलोसिटी, इसको हमने रिप्रेजेंट किया वी एवरेज से, या इसको सिंपल वी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। जबकि वेलोसिटी का हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो इट मीन्स हमें इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड्स। तो इट मीन्स इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना और 3600 से डिवाइड करना है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगली वैल्यू में दी गई थी टाइम और ये है 10 सेकंड। तो टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास वैल्यू है डिस्टेंस, यानी 10 सेकंड के टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू डी बाई टी, और हमें क्योंकि चाहिए d की वैल्यू तो t जो डिवाइड हो रहा है वो इक्वल के उस तरफ आएगा तो v से हो जाएगा मल्टीप्लाई, v मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू d, या d इज इक्वल टू v क्रॉस t या v मल्टीप्लाई t। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यूज़ ताकि हम देख सकें हमारा फाइनल आंसर क्या आता है। v की वैल्यू है 10, t की वैल्यू भी 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। यानी एक ट्रेन है जो रेस्ट पोजीशन से मूव करना शुरू करती है, मीन टू से कि वो ट्रेन पहले टोटली रुकी हुई थी और ये 1 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 100 सेकेंड्स में। तो 100 सेकेंड का टाइम गुजरने पर उसकी स्पीड क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं, कौन कौन सी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें इस स्टेटमेंट में मिल रही है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी या वी वेलोसिटी जो है ये 0 होगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगली वैल्यू में जो मिल रही है वो है इसका कवर डिस्टेंस, और कवर डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। तो इसका कवर डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, जबकि डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर और हमने इसको कन्वर्ट करना है इन मीटर। कवर डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास अगली वैल्यू है टाइम। डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास अगली वैल्यू है टाइम 100 सेकेंड्स, और हमसे अब रिक्वायर्ड किया गया है इट्स स्पीड, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ क्या होगी। तो ये आ गई हमारे पास दोनों इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइंड आउट तो करना है हमने वी एफ को, लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू है, टाइम भी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम किसी इक्वेशन को तब ही यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास बाकी तमाम वैल्यूज़ मौजूद हों सिवाय एक वैल्यू के जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 वैल्यूज़ हमारे पास मिस हैं, वी एफ भी नहीं है और एक्सेलरेशन भी नहीं है। वी एफ तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है जबकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। जबकि सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर,
अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास vi की वैल्यू भी है, t भी है, s भी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं सिवाय एक्सेलरेशन के। तो पहले हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन की उस वैल्यू को पुट करके vf फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे इसमें वैल्यूज़ को। ये हमने पुट कर दी इसमें वैल्यूज़ 1000 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2 a और उसी 100 का स्क्वायर। तो 0 मल्टीप्लाई 100, तो ये वैल्यू ऑल टू ऑल 0 हो जाएगी। तो बाकी जो हमारे पास कुछ बचता है वो ये वैल्यूज़ हैं। 1000 इक्वल टू 1/2 a इंटू 10,000, ये 10,100 का स्क्वायर लेने से हमारे पास आया है। आप देखें तो 2 और 1000 को अगर हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है 10,000 इक्वल टू 5000 a। हमें चाहिए ओनली a की वैल्यू। तो 5000 जो a से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया और हमने फाइंड आउट करना था बेसिकली फाइनल वेलोसिटी को। तो अब हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड vf हमने फाइंड करना। vi की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, t भी मौजूद, टाइम भी मौजूद था हमारे पास और vi की वैल्यू भी है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वो देखेंगे क्या आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और यही हमारा फाइनल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक एक कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड यानी वो मूव कर रही थी और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकंड है और ये एक्सेलरेशन उसका रहता है हाफ मिनट तक। फाइंड द डिस्टेंस, इस हाफ मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और इस टाइम डिस्टेंस कवर करने के दौरान उसकी वेलोसिटी क्या थी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज़ को हाईलाइट करते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है यानी vi इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वैल्यू हमारे पास है एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड वैल्यू ये है टाइम फॉर हाफ मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड तो इस लिहाज से हाफ मिनट में हो गए 30 सेकेंड्स। रिक्वायर्ड वैल्यूज में हमारे पास है डिस्टेंस एंड फाइनल वेलोसिटी यानी vf। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका ट्रैवल डिस्टेंस और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई 30 तो 300 आ गया हमारे पास प्लस 1/2 वैसे ही है। 0.2 को भी हमने वैसे रखा और 30 का हमने जब स्केयर ओपन किया तो ये आ गया हमारे पास 900। तो इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 0.2 इंटू 900 कंबाइन फॉर्म में इसको लिख दिया और बटे में 2। अब हम इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम करेंगे 0.2 को मल्टीप्लाई 900 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। अब इस 180 को हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। 300 प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास कवर्ड डिस्टेंस आ जाएगा s इज इक्वल टू 390 मीटर। एक वैल्यू हमें मिल गई है, दूसरी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है अभी vf। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तमाम वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ पुट करने
और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 16 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारी रिक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी थी। क्वेश्चन नंबर 4, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground. तो ये हमारे पास चौथे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि एक टेनिस बॉल है जिसको ऊपर की तरफ हिट किया गया और जिस स्पीड से ऊपर जाना शुरू हुई वो है 30 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकंड गुजरने के बाद ये बॉल पहुंच गई अपने टॉप हाईएस्ट पॉइंट पर। अब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद डेफिनेटली ये बॉल नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। तो देखना ये है कि ये मैक्सिमम इसने कितना डिस्टेंस या कितनी हाइट कवर की और कितना टाइम लिया इसने वापस ज़मीन पर आने में। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं पहले हम उनको डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वैल्यू इसकी दी गई हमें इट टेक्स 3 सेकेंड, यानी ये टाइम दिया गया हमें 3 सेकेंड्स का, जो कि ये टाइम ले रही है अपने टॉप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट अगली वैल्यू जो कि हम खुद से फाइंड आउट करेंगे या डिनोट करेंगे वो है इसका एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी ज़मीन की सरफेस से ऊपर की तरफ सफ़र शुरू करती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसके लिए हमारा ये एक्सेलरेशन यानी g जो है ये पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ होता है, यानी +10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर हम g की वैल्यू लेंगे नेगेटिव, और vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में कहीं पर भी vf का जिक्र तो नहीं था, लेकिन हमने ये वैल्यू खुद से लगाई है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र शुरू करती है और वापस अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद नीचे आना शुरू करती है तो वहाँ पर 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम के लिए वो रुक जाती है। तो जब भी कोई मूविंग बॉडी रुक जाती है या मूव करना रोक देती है तो इट मीन्स उसकी तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई। vf, vi, एक्सेलरेशन, टाइम, एवरी वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हमने यहाँ पर vf इज इक्वल टू 0 लगा दिया है। इस तमाम सिचुएशन को समझने के लिए हम ये एक डायग्राम की मदद ले रहे हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट A है ये वो पॉइंट है जहाँ से बॉल ने ऊपर की तरफ सफ़र शुरू किया, और ये आ गया इसका टॉप पॉइंट जिसको एरो से हाईलाइट मैंने किया है। यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद बॉल जो है वो नीचे की तरफ सफ़र करना शुरू करेगी। तो नीचे आने से पहले वो इस पॉइंट पर कुछ देर 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए रुकेगी और वापस आएगी उसी लेवल यानी लेवल A। और इस पॉइंट को मैंने B पॉइंट शो कर दिया है क्योंकि जिस पॉइंट से इसने सफ़र शुरू किया वो ये था, और जिस पॉइंट पर वो वापस आएगी वो हमारा आ जाएगा पॉइंट B। तो पॉइंट B ग्राउंड सरफेस लेवल है। तो उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स का पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर vf की वैल्यू 0 क्यों पुट की, यानी वो ये पॉइंट है जहाँ पर बॉल पहुंचकर थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड के लिए रुक जाती है। तो जब भी कोई चीज़ रुक जाती है तो उसकी तमाम वैल्यूज़ 0 हो जाती हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि अब हमारी हैं रिक्वायर्ड वैल्यूज़। तो उसको देखते हैं वो क्या है। रिक्वायर्ड वैल्यूज़ में हमारे पास वैल्यूज़ है एस, यानी उसकी एस या एच, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर हम उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे कि वो कौन सी हाइट है जहाँ पर तक वो पहुँचती है, और वहाँ तक पहुँचने और वापस ज़मीन पर आने में उसने कितना टाइम लिया है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे सूटेबल फार्मूला यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पर इस इक्वेशन में s की जगह हम h भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको h की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास इसकी फॉर्म जो है वो चेंज होकर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं 2 × -10
एच इज इक्वल टू वी एफ की जगह 0 और 0 का स्केयर लेंगे तो वो 0 ही रहेगा, इसलिए हमने इसके ऊपर स्केयर को हाईलाइट नहीं किया। -30 और उसका स्केयर, तो 2 मल्टीप्लाई -10 ये आ जाएगा 20। तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और स्केयर लेने के बाद हमारे पास कुछ ये रिलेशन आ जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए h की, तो ये -20 जो h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो उस तरफ जाएगा तो -900 से डिवाइड हो जाएगा। -900 डिवाइडेड बाई -20, तो डिवाइड करेंगे जब हम कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 45 मीटर। यानी ये वो हाइट है जो वहाँ तक बाल 3 सेकंड में पहुँची थी। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब इसका ज़मीन पर नीचे आने का टाइम, और फिर हम टोटल टाइम फाइंड करेंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में इसने टोटल कितना टाइम लगाया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट किया है, टाइम फॉर कमिंग डाउनवर्ड, क्योंकि बॉल जब अपने टॉप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँची थी, जो कि हमने यहाँ पर इस एरिया में देखा था, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने पर बॉल की वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई थी। वहाँ से उसने सफ़र किया नीचे की तरफ, यानी यहाँ से 0 पॉइंट होने के बाद उसने जब नीचे की तरफ सफ़र किया उसकी तमाम वैल्यूज़ चेंज होगी, पिछली वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, अब नई वैल्यूज़ उसको मिलना शुरू हो गई। अब नई वैल्यू में यहाँ पर आ गया, जब भी जैसे उसने रेस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आना शुरू किया तो उसकी VI जो पहले 30 मीटर पर सेकंड अब वो 0 हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ से टॉप पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में उसने उतना ही डिस्टेंस कवर करना है जितना कि ए से टॉप पॉइंट तक पहुँचने में कवर किया, और वो जो सफ़र उसका कवर करना है वो है 45 मीटर्स। तो यहाँ पर हम तमाम वैल्यूज़ को एक बार फिर दोबारा नए सिरे से लिखेंगे, क्योंकि अब उसका डाउनवर्ड जर्नी या डाउनवर्ड सफ़र शुरू हुआ है। तो जो वैल्यूज़ चेंज होंगी वो हम यहाँ पर हाईलाइट करके इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम दोबारा उसकी अगली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसका डाउनवर्ड टाइम फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन मोशन, S इज इक्वल टू VI t प्लस 1/2 AT स्केयर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 45 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 10 इंटू टी स्केयर। तो 0 इस t से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है 45। ये 1/2 इस 10 को कटिंग करेंगे तो 5 आ जाएगा। बाकी वैल्यू जो बची हमारे पास 45 इज इक्वल टू 5 टी स्केयर। तो T5 जो है वो टी स्केयर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ इसको लेके आएंगे तो ये 45 से डिवाइड हो जाएगा। टी स्केयर इक्वल टू आ गया हमारे पास 9, लेकिन हमें सिर्फ टी चाहिए, टी स्केयर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ताकि टी के ऊपर से जो स्केयर है वो ख़त्म हो जाए। स्केयर रूट लेने के बाद टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो ये उसका टाइम आ गया है अपने हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने तक का जो टाइम बॉल लेगी वो ये टाइम आ गया, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब हमने फाइंड आउट करना है टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम। जो टाइम ऊपर जाने में लगा वही टाइम नीचे आने में भी लगा, तो दोनों टाइम्स को हम ऐड करेंगे तो टोटल 6 सेकेंड्स, और यही हमारी तमाम रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार मूव्स with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration or total distance traveled by the car. तो स्टेटमेंट में जो हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं पहले हम उनको डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें दी गई है वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो पहली वैल्यू में दी गई है वो है इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वैल्यू हमारे पास है टाइम 5 सेकेंड, और एक और टाइम हमें दिया गया वो है 10 सेकेंड्स। तो क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं टाइम की तो हम इसको अलग अलग हाईलाइट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम को ज़रा फ़र्क दिखाने के लिए शो किया T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, और नेक्स्ट
अगला जो है 10 सेकेंड, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे t2 से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है vf इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें बता दिया गया है इट कम्स टू रेस्ट, यानी कार और गाड़ी जो है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे vf इज इक्वल टू 0। तो इस न्यूमेरिकल में जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो है डी एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये वो डिस्टेंस है जो उस गाड़ी ने 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 5 सेकंड में कवर किया। उसके बाद पॉइंट बी पर जैसे ही गाड़ी पहुंचती है या कार पहुंचती है तो वो ब्रेक लगा देते हैं। अब ये तो देखा होगा कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी, हम कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो फ़ौरन नहीं रुकता, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर जाता है। तो बी पॉइंट पर हमने ब्रेक लगाना शुरू की और कार जो है वो सी पॉइंट पर आकर रुक गई। लेकिन रुकते रुकते भी इसने 10 सेकंड का टाइम लिया, तो और ज़ाहिरी बात है 10 सेकंड में भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो उसको हमने, उस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है S2 का। और क्योंकि इस न्यूमेरिकल के पार्ट 2 में कहा गया टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मीन ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट के दरमियान जितना डिस्टेंस है वो सारा, यानी टोटल डिस्टेंस हमें मिलेगा S1 एंड S2 को ऐड करने से। तो सबसे पहले हम पोर्शन ए और बी को सॉल्व करेंगे, यानी ए से बी तक 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओनली वेलोसिटी का फार्मूला। तो हम फार्मूला वेलोसिटी वाला यूज़ कर रहे हैं, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। और हमने क्योंकि s फाइंड करना है तो ये बन जाएगा v मल्टीप्लाई टी। तो फार्मूला की हम थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर रहे हैं, S1 इज इक्वल टू v क्रॉस टी। और अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके S1 फाइंड करेंगे। 40 मल्टीप्लाई 5, तो S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 200 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान कार ने 5 सेकंड में कवर किया है। अब हम फाइंड करेंगे डी एक्सेलरेशन और फिर टोटल डिस्टेंस। तो पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद जो कार है वो ब्रेक लगा देती है। ब्रेक लगाने के बाद जो भी कोई मूविंग बॉडी, कार, गाड़ियाँ, जो कुछ भी है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है। तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी वी.एफ. से वी.आई. यानी कम होना शुरू हो जाती है। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो होगा डी एक्सेलरेशन। तो अब हम बी से सी पॉइंट की तरफ जाती हुई गाड़ी का डी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वैल्यू यानी टाइम t2 10 सेकेंड। तो ये है हमारी इक्वेशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइंड करेंगे डी एक्सेलरेशन यानी a। और इस इक्वेशन की फॉर्म को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं ताकि हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके हमें आंसर मिल जाए। 40 जो इक्वल को उस तरह था उसको हम इक्वल के लेफ़्ट साइड पर लेके आए हैं, तो ये वन हो गया नेगेटिव। और a मल्टीप्लाई 10, तो 10a। अब 10 ये जो है a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम इक्वल को उस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, यानी आ जाएगा 40/10। तो डिवाइड करने से हमारे पास डी एक्सेलरेशन आ गया इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, इट मीन्स ये डी एक्सेलरेशन है। अगर पॉजिटिव होता तो फिर हम इसको सिर्फ एक्सेलरेशन का नाम देते, यानी डी एक्सेलरेशन का मतलब हर गुजरते हुए सेकंड के साथ इस वैल्यू में कमी आ रही है, गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि इस 10 सेकंड में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड S2 इन 10 सेकंड। तो S2 हमने फाइंड आउट करना है और यूज़ करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को। और यहाँ पर हम t की जगह पर इस्तेमाल करेंगे 10 सेकंड वाला टाइम। तो ये हमने वैल्यूज़
पुट कर दी। एस इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू 40, T2 हमारे पास 10 सेकंड था प्लस 1/2, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और T2 की वैल्यू एक बार फिर 10 और उसका स्क्वायर। तो आप देखते हैं हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करके क्या आंसर्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बल्कि जो सोल्यूशन आ रहा है S2 इज इक्वल टू 400 प्लस 1/2 इंटू -400। तो ये 2 और 400 अगर इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -200। तो इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर आ गया S2 इज इक्वल टू 200 मीटर। और हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए S1 और S2 दोनों को ऐड करेंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास इसका टोटल कवर्ड डिस्टेंस S1 प्लस S2 200 प्लस 200 400 मीटर, और यही हमारी लास्ट रिक्वायर्ड वैल्यू थी। Question number 6. A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. तो इस स्टेटमेंट में बताया गया कि ट्रेन जो है वो रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू करती है और वो एक्सेलरेशन गेन कर लेती है 0.5 मीटर पर सेकंड का। तो लाजिम बात है कि इसकी कोई ना कोई भी इस एक्सेलरेशन का कोई ना कोई स्पीड भी हो चुकी होगी। उस स्पीड को हमने फाइंड करना है इन किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन हमारा आंसर जो मीटर पर सेकंड में आएगा उसको हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जब उस ट्रेन ने 100 मीटर का फासला कवर कर लिया हो। तो इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक हम देखते हैं कि में कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो पहली वैल्यू में दी गई थी वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ट्रेन जो है वो रुकी हुई थी। दूसरा इसका एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट अगली वैल्यू थी हमारे पास एक्सेलरेशन इज यानी ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद नेक्स्ट अगली वैल्यू है हमारे पास 100 मीटर, जो कि है इसका कवर्ड डिस्टेंस या ट्रेवल डिस्टेंस। तो ये वो वैल्यू जो इस स्टेटमेंट में दी गई हैं। अब हम देख हमारे पास जो रिक्वायर्ड वो है इसकी फाइनल वेलोसिटी, और वो है इन किलोमीटर पर आवर्स। तो फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और क्योंकि हमें वी एफ फाइंड करना, बाकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, तो उन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। अब हम इनको सबको खुद करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 100, लेकिन हमें खाली वी एफ चाहिए, स्केयर नहीं। तो इसके लिए हम करेंगे इसका दोनों तरफ स्केयर रूट। तो स्केयर रूट लेने के बाद वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जबकि स्टेटमेंट में मैं कहा गया था कि हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन किलोमीटर पर और। तो इसके लिए हम इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इन किलोमीटर पर आवर। 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है वी एफ इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। Question number 7. A train starting from rest accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें बताया गया कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू होती है, यानी इसके वी आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड है, और
ये 2 मिनट तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है और उसकी वो स्पीड है हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। तो इस स्पीड यानी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के मुताबिक ये 5 मिनट तक चलती है। 5 मिनट गुजरने के बाद ब्रेक लगाई जाती है और ये एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी एक कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन से 3 मिनट तक चलने के बाद रुक जाती है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना डिस्टेंस इस ट्रेन ने कवर किया है। तो जो पहली वैल्यू मेरे पास इस स्टेटमेंट के मुताबिक आ रही है वो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी vi और वो है इक्वल टू 0 और vf हमारे पास होगी 48 किलोमीटर पर आवर। जो वैल्यूज़ हमें दी गई थी उसमें था vi इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि ये स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट से और अटेन कर लेती है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यानी vf इक्वल टू हमारे पास आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। जबकि वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। इट मीन्स इस 48 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकंड और इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास vf की वैल्यू आ गई 13.33 मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइम 2 मिनट्स। टाइम t1 इज इक्वल 2 मिनट्स और इन मिनट्स को भी हमने कन्वर्ट करना है इन सेकंड्स। तो हमारे पास आ गया 120 सेकंड्स। नेक्स्ट इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। तो एक दूसरा टाइम हमें दिया गया यानी t2 इज इक्वल टू 5 मिनट्स। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है इन सेकंड्स। नेक्स्ट एक और टाइम हमें दिया गया है 3 मिनट्स। ये वो टाइम है जो टाइम गाड़ी रुकने से पहले ले रही है यानी t3 3 मिनट्स। इस टाइम को भी हम कन्वर्ट करेंगे इन सेकंड्स। तो ये आ गया हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि हमें रिक्वायर्ड क्या है और उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो ये हमने तमाम वैल्यूज़ लिख ली, हमारे पास रिक्वायर्ड क्या और हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले इस न्यूमेरिकल के पहले कुछ सिचुएशन को समझते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने कैसे कैसे इसको किस वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स जो हमें ये न्यूमेरिकल दिया गया है सबसे पहले हम इसकी सिचुएशन को देखेंगे कि क्या है और किस तरह इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ एक रफ सी एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि A to B ये हमारा वो डिस्टेंस है जो ट्रेन 2 मिनट्स में कवर कर रही है विद वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। तो A से B तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने शो किया है S1 से, यानी यहाँ से A से B का जो डिस्टेंस है इसको हम अलग तरीके से फाइंड करेंगे। B पॉइंट पर पहुँचकर ट्रेन 5 मिनट तक कांस्टेंट स्पीड से चलती है। तो यहाँ पर टाइम 2 यानी 5 मिनट्स वाला हम यूज़ करेंगे और B से C पॉइंट के दरमियान S2 यानी इसका B से C जो इसने कांस्टेंट स्पीड से फासला कवर किया है 5 मिनट्स में उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट C to D, C पॉइंट पर पहुंचकर ट्रेन जो है ब्रेक लगाना शुरू करती है। अब लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने कुछ ऐसी ही बात की थी कि जब भी कोई मूविंग बॉडीज ब्रेक लगाती है तो वो फ़ौरन तो नहीं रुकती, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड यानी हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी स्पीड कम होना शुरू होती है और स्लो होते 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 ट्रेन हमारी जो है वो C पॉइंट से D पॉइंट पर पहुंचकर रुक जाती है। तो C से D तक रुकते रुकते भी इसने 3 मिनट में का टाइम लिया है रुकने में और इस 3 मिनट में इसने जाहिर बात है कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर किया होगा। तो उस डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है S3 से। तो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है A to D यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 हम करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि हमें बताया गया है शुरू में ही कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो ट्रेन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है। तो सबसे पहले हमने देखना ए से बी पॉइंट तक इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो पहले हम उस एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मोशन, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में वैल्यूज़। तो ये हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। T1 की जगह हमने पुट किया 120 सेकेंड्स, जो कि हमारा पहला ए से बी तक का टाइम था। तो ये आ गया हमारे पास 13.33 इजिकल 120 ए। हमें क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए तो 120 जो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ आएगा, लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए इजिकल टू 0.1110 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इंटरवल का डिस्टेंस एक्सेलरेशन। अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट इंटरवल का डिस्टेंस, यानी ए से बी तक टाइम 120 सेकेंड को यूज़ करते हुए ट्रेन ने कितना फासला कवर किया है। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड S1, यानी S1 इज इक्वल टू वी आई T1 प्लस 1/2 ए T1 स्केयर। तो यहाँ पर T1 T के साथ 1 इसलिए लगाया ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि यहाँ पर हमने T1 वाली वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 आए हुए हैं यहाँ पर, तो हमने फर्स्ट टाइम को पुट करना है और S1 फाइंड करना है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। S1 इज इक्वल टू 0 × 120 प्लस 1/2 ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.111 मल्टीप्लाई 120 और उसका हमने लिया है स्केयर। ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 0.111, इसकी जगह पर हम सिर्फ 0.1 भी लिख ले तो भी ठीक है। 0 को हमने ख़त्म कर दिया, 1/2 इंटू 0.111 इंटू 14400 और इसको हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे 0.111 इंटू 14400 डिवाइडेड बाई 2। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास। तो जब हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1598.2। अब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 799.2। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 800। तो ये हमने फाइंड आउट किया है फर्स्ट इंटरवल डिस्टेंस, यानी ए टू बी के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हुआ वो। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे द डिस्टेंस S2 ट्रेवल्ड इन 5 मिनट्स। तो वंस अगेन हम चलते हैं पहले अपनी उस डायग्राम की तरफ, ताकि कुछ वैल्यूज़ या कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर कर लें। वंस अगेन हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट पेज पर, जहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ की थी। अब S2 जो है वो है B to C, और ये यहाँ से हमारी वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है। और यहाँ पर है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। यहाँ से कुछ वैल्यूज़ सामने आएंगी कि 5 मिनट तक, यानी B से C तक जाने में ट्रेन की वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं होती, यानी वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई डी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू जो VF है उसको एज ए VI या खाली V के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस S2 B से C तक जो कि टाइम T2 है, यानी 300 सेकेंड, तो उसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए हम सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला V = S/T वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अपने कैलकुलेशन पॉइंट की तरफ। तो फार्मूला हमारा V = S2/T2। अब यहाँ पर S2 और T2 हाईलाइट करने के लिए लिख दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि S2 क्या है और T2 के लिए हमने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। तो हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है S2 को, तो T2 जो यहाँ पर S के नीचे डिवाइड हो रहा है इसको हम ले आएंगे लेफ़्ट साइड पर, तो ये V के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी
v मल्टीप्लाई T2 इज इक्वल टू S2, या इसकी हम थोड़ी सी फॉर्म और चेंज कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमने थोड़ी सी फॉर्म इसकी अरेंजमेंट चेंज की है। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 3,999 मीटर्स। तो अगर हम इस वैल्यू को ज़रा राउंड ऑफ कर लें तो हमारा एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा 4000 मीटर। तो इस तरह हमारे पास S2 भी आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है S3। तो चलते हैं वंस अगेन अपनी उसी डायग्राम की तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ हमने वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है कि क्या क्या हमें मिला हुआ है और क्या तब्दीली आई थी, उसके मुताबिक हमने फार्मूले का इंतखाब करना है और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है S3 यानी C2D, और उसके लिए हमें बताया गया फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर रिटार्डेशन क्या होता है उसको देखते हैं। रिटार्डेशन और डी एसेलरेशन बेसिकली एक ही चीज़ के नाम हैं, यानी जब कोई गाड़ी ब्रेक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू होता है तो उस वक्त उसका जो एसेलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन या डी एसेलरेशन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सी से डी जब ब्रेक लगाई गई थी तो उस वक्त ट्रेन का एसेलरेशन या रिटार्डेशन वैल्यू क्या थी, वो मिलेगा तो हम S3 फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने S3 फाइंड करने के लिए T3 वाली वैल्यू यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रिटार्डेशन। टू फाइंड S3 फर्स्ट वी हैव टू फाइंड रिटार्डेशन, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। यहाँ पर हम Vf की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्योंकि गाड़ी जो है वो आखिरकार रुक जाती है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आएगा। अब यहाँ पर ये जो 0 इक्वल टू 13.33 प्लस A इंटू 180 है, तो ये जो 13.33 है इसको हम ले आएंगे लेफ़्ट साइड पर और इस तरफ आके ये हो जाएगा नेगेटिव। 180 जो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम यहाँ पर 13.33 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है -0.074 मीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अब इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे S3 को, यानी C2D डिस्टेंस। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड S3 यानी 2AS, इसके सामने लगा दिया 3 ताकि हमें पता चल जाए कि हमने 3 फाइंड करना है। Vf स्केयर माइनस Vi स्केयर। अब इसमें हम पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई -0.074, तो आंसर आ गया हमारे पास -0.1481, और 13.33 का जब स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 177.6889। हमें चाहिए S3 की वैल्यू, तो जो वैल्यू हमारे पास -0.1481 S3 से मल्टीप्लाई, और ये इसको हम लेके जाएंगे इक्वल के राइट साइड पर और वहाँ पर जाकर ये हो जाएगी डिवाइड। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया S3 इज इक्वल टू 1199.79 मीटर। अगर हम इस वैल्यू को ज़रा राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास एक होल नंबर में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया S3 1200 मीटर। अब हमने फाइंड आउट करना था क्योंकि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। अब यहाँ पर हम S1 S2 S3 की जगह पर वैल्यू पुट करके हम अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद और इन सब को सम अप करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया टोटल डिस्टेंस 6000 मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर था। हमारा अगला क्वेश्चन 2.8, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड्स लेटर, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो ये हमें एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट दी गई है जिसमें बताया गया कि एक क्रिकेट बॉल है जिसको एक प्लेयर ने हिट किया है और बॉल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई,
और वापस ये पहुंचती है 6 सेकंड के बाद। तो कितनी हाइट तक ये गई और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, ये कुछ हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक कि बॉल जो है वो ज़मीन की सरफेस से ऊपर मूव करे, यानी हवा में। तो हवा में मूविंग करती बॉडीज़ के लिए एक्सेलरेशन जो है वो जी की फॉर्म में इस्तेमाल किया था, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास आएगा -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो बॉल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन टू ग्रेविटी जा रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो फिर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास है टाइम 6 सेकंड्स। ये टाइम टोटल टाइम है बॉल का, यानी हिट करने के दौरान नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से फिर वापस नीचे आना। तो बॉल पहले नीचे से ऊपर जा रही है, एक टॉप पॉइंट पर पहुंचने के बाद वापस नीचे आ जाती है। इसी फॉर्म का एक न्यूमेरिकल हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, उसमें एक डायग्राम बनाई थी जिसमें वाज़ेह तौर पर मैंने बताया था कि ऊपर जाना और अपने टॉप पॉइंट पर रुक कर वापस आना। तो ये टोटल टाइम है नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से फिर वापस आना। इट मीन्स इसको अगर हम हाफ कर लें तो आधा टाइम नीचे से ऊपर जाना और अगला आधा टाइम ऊपर से नीचे आना। तो फिलहाल ये टोटल टाइम है हमारे पास। टाइम टू गो अपवर्ड डायरेक्शन t1, और ये टोटल टाइम को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास ऊपर जाने का टाइम t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। नेक्स्ट अगली वैल्यू जो हमें दी गई है, बल्कि यहाँ पर हाईलाइट तो नहीं की गई है, हमें खुद पता होना चाहिए कि जब बॉल अपने टॉप पॉइंट पर पहुँचती है तो वो वहाँ पर रुक जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी यानी VF है वो 0 हो जाएगी। तो VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास हैं रिक्वायर्ड, तो देखते हैं रिक्वायर्ड वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ इनिशियल वेलोसिटी VI, ये हमने फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट S, या इसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेंगे H के साथ भी, तो ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे VI यानी इनिशियल वेलोसिटी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड VI, यानी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड VI, यानी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब यहाँ पर हमने क्योंकि VI फाइंड आउट करना है तो हम दूसरी तमाम वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने कुछ इस फॉर्म में अरेंज कर लिया कि VF माइनस AT इज इक्वल टू VI, और यहाँ इसको राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट में कर लिया, लेफ्ट वाले को राइट साइड में कर लें, तो VI इज इक्वल टू VF माइनस AT। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। तो ये हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लिया, 0 माइनस इंटू -10 मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई -10 तो -30, और ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस का साइन है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी हाइट तक ये पहुंचती है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड मैक्सिमम हाइट h, यानी 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो 2as है, s को हम रिप्लेस कर देंगे h के साथ। 2 इंटू इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये रिलेशन आ जाएगा, 2 इंटू -10 इंटू h इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई और स्क्वायर ओपन करेंगे, तो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास रिलेशन आ गया -20 h इज इक्वल टू -900। हमें क्योंकि h की वैल्यू चाहिए तो -20 को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये 900 से हो जाएगा डिवाइड। तो -900 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 मीटर, और यही हमारा लास्ट रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर
in 800 meter, how much further will the train move before coming to rest, assuming the retardation to be constant? तो इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक ट्रेन जो कि 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, हमने ब्रेक लगाई और 800 किलोमीटर का सफ़र 800 मीटर का सफ़र तय करने के दौरान उसकी स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो देखना ये कि ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन कितना फासला कवर करने के बाद रुकेगी। तो एक यहाँ पर 96 किलोमीटर वैल्यू जो है ये में दी गई है वी आई 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास वी एफ, जबकि 8 मिनट ये हमारे पास उसका फर्स्ट डिस्टेंस, यानी इसको हम S1 का नाम भी दे सकते हैं। तो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, हमें जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी वी आई 96 किलोमीटर पर आवर, ये हमें वैल्यू दी गई है किलोमीटर पर आवर में, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, जो कि वेलोसिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, डिवाइड करेंगे हम इसको 3600 से। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास वी ए की वैल्यू आ गई है 26.7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास थी 48 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है वी एफ इजिकल टू 48 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकेंड, वही सेम प्रोसीजर हमारा पहले वाला ही। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है 13.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास है 800 मीटर, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे S1 के साथ। तो फर्स्ट डिस्टेंस इसका हमें दे दिया गया है S1 इज इक्वल टू 800 मीटर। और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि ब्रेक लगाने के बाद या 800 मीटर का फासला तय करने के बाद मज़ीद ये ट्रेन और कितना आगे जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। तो S2 हमने फाइंड आउट करना है और फार्मूले में हम देखेंगे। तो S2 डायरेक्ट तो फाइंड आउट नहीं होगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी का जो रिटार्डेशन है वो क्या आया था। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड रिटार्डेशन, यानी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास रिलेशन आ गया 2a 800 इज इक्वल टू 13.33 स्केयर माइनस 26.7 स्केयर। तो अब इनको मल्टीप्लाई और स्केयर को ओपन करके देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। 2 मल्टीप्लाई 800 1600, एक्सेलरेशन 177.6889 माइनस 712 मल्टीप्लाई 712.89, तो 177.8669 में से माइनस करेंगे हम 712.89 को। तो 1600 जो ये से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो वहाँ पर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की वैल्यू। अभी इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे S2 यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड S2, यानी 2as 2 यहाँ पर लगा दिया कि हम दूसरा डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो इससे पहले कि हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करने हमने, कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जो है रुक जाती है तो यहाँ पर उसकी वी एफ वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी वैल्यू हो जाएगी 0, जबकि जो इसकी पहले फाइनल वेलोसिटी वी एफ थी वो अब कन्वर्ट हो जाएगी वी आई में। और एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई और स्केयर ओपन करेंगे इनके। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आए हैं। हमने फाइंड आउट करना है S2 को। तो S2 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम लेके जाएंगे इक्वल को उस तरफ, तो वो वहाँ पर जाके हो जाएगी डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई 266.66 मीटर। ये हमारा S2 और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स
यानी क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जो वैल्यूज़ यूज़ की हैं इस न्यूमेरिकल के लिए हमने वही वैल्यूज़ यूज़ करनी हैं। अब उन वैल्यूज़ में को हम दोबारा यहाँ से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जो थी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी VI 26.7 मीटर पर सेकंड आ गई। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि गाड़ी जो है रुक जाती है ट्रेन जो है वो रुक जाती है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी यानी VF जो है वो 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन, बल्कि यहाँ पर रिटार्डेशन था, तो रिटार्डेशन भी हमने पिछले न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किया था, हम वही वैल्यू दोबारा यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड है हमारे पास टाइम, यानी टाइम टू स्टॉप द ट्रेन। ट्रेन कितने ब्रेक अप्लाई करने के बाद ट्रेन कितने टाइम में जाके रुकती है या कितना टाइम लेती है रुकने के दौरान। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF = VI + AT। और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ये जो यानी 0 = 26.7 प्लस इंटू -0.3345 इंटू टी। तो ये 26.7 है, इसको हम ले आएंगे इक्वल के इस तरफ, तो ये इस तरफ आगे हो जाएगा नेगेटिव। -26.7 = -0.3345 मल्टीप्लाई टी। तो टी के साथ ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम ले आएंगे इक्वल के लेफ़्ट साइड पर, और वहाँ पर ये 26.7 से हो जाएगी डिवाइड, और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया आंसर T = 80 सेकेंड्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है।